जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए दोस्तों जीएस निधि बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। आज पार्ट 3 है दोस्तों राज्य व्यवस्था का। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 203 तक हो गया था, आज 204 से स्टार्ट करना है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा कर लगाया था? तो दोस्तों घड़ी कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन हो गया दोस्तों बी। कहता है 1306 ईस्वी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के मध्य सीमा क्या थी? तो इसकी सीमा रावी नदी थी दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है 1306 ईस्वी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान एवं मंगोलों के मध्य रावी नदी सीमा थी। आगे देखते हैं। कहता है 1306 ईस्वी कितना 1306 ईस्वी में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण का मंगोलों नेतृत्व करता कबक था। इसका आक्रमण को रावी नदी के तट पर गाजी मलिक तथा मलिक काफूर द्वारा रोक दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। तथा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली संतुलन एक मिनट दोस्तों। तथा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली संतुलन में घोड़े दागने की प्रथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। आगे देखते हैं। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन थे? तो घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ थी और सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अस्थायी सेना की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया और बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित भी किया था। क्वेश्चन 207 कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो दोस्तों अपनी राजधानी सिरी के नाम से बनाई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी सिरी थी। कहता अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि कितना था? तो दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। कहता है अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो अली गुस्सार था। कहता अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। 208 कहता है कि मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसने उससे अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? तो ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान में सेनापति था। तथा मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता है? तो हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तथा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान की विस्तृत जानकारी अमीर खुसरो द्वारा लिखित खजा खजायन उल फतूह तथा जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित
तारीख फिरोज शाही में वर्णित है। 209 कहता है जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता वर्ष 1301 ईस्वी में रणभंथ रणभंथौर विजय के समय जौहर की घटना हुई थी। अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजानन खजायन उल फतूह में इस जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में किया था। कहता अलाउद्दीन खिलजी के साथ भाषा का वृत्तांत है। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक याहिन बिन अहमद सरहिंदी था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है तारीख मुबारक मुबारक शाही कहता याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित है। कहता सैयद वंश के इतिहास को जानने हेतु यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। कहता इस पुस्तक में खिज्र खां को सैयद बताया गया है। 212 कहता गाजी मलिक के नाम से कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन हो गया बी। कहता गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कहता सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। कहता है तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1320 ईस्वी में हुआ था। कहता गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। 213 कहता है तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1320 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है दिल्ली सल्तनत किस वंश के सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो ये किया था तुगलक वंश। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंश थे। वंश है और इधर शासन वो अवधि था। तो गुलाम वंश का शासन अवधि कब था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का दोस्तों शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश का शासन था 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासन था 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश का शासन था 1451 से 1526 तक। कहता है जैनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जैनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर कौन था? तो फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार आदि था। आइए 216 आइए क्वेश्चन नंबर 216 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था इब्न बतूता के शासनकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। कहता इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को देश से संबंधित है। इब्न बतूता वर्ष 1933 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था इब्न बतूता भारत? तो 1333 में। इब्न बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था दोस्तों। तथा इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। 217 कहता यात्री यवन बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? तो ये मोरक्को से था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता मोहम्मद बिन तुगलक
अपने साम्राज्य की राजधानी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये दौलताबाद ले गया था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की अवधि कितना था? तो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन था? तो दोस्तों राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। आगे देखते हैं। कहता है दोआब में कर वृद्धि किया था और खुरासान एवं कराचील अभियान किया था। 219 क्वेश्चन नंबर कहता है दीवान अमीरी दीवान अमीर रुकोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता हेतु दीवान अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल राहत संहिता तैयार की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को तकावी तथा सोंधर नामक कृषि ऋण प्रदान किए थे। आइए 220। कहता है निम्न में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था जो पूर्णतः असफल रहा था। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर हल अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है वाक्य अंकित कराया था। 221। कहता होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्य रूप से होली में भाग लेते थे। मोहम्मद बिन तुगलक। कहता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक उदार तथा सही सहिष्णु था दोस्तों। कहता तारीख के फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो ये जलाउद्दीन बरनी है। ऑप्शन हो जाएगा डी। पुस्तक है दोस्तों संबंधित लेखक। तारिक ए फिरोज शाही की पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबुर्नी है। अलबरुनी। और किताब उल रहेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इब्न बतूता है। खजा खजायन उल पुतह पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। 223। कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था? तो ये खोला था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए दफ्तर ए रोजगार की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित अन्य विभाग था कि अनुवादन विभाग, दूसरा था लोक निर्माण विभाग, तीसरा था दायर उल सफा राजकीय अस्पताल, दीवान ए खैरात ये गरीबों हेतु दान विभाग था, दीवान ए बंद गान ये दासों हेतु विभाग था। कहता दीवान ए खैरात की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु की थी। कहता ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। कहता फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में निम्न चार प्रकार के करों को जारी रखा था। पहला था जजिया कर, दूसरा था जकात जो दान से संबंधित था, दूसरा था खराज जो भूमि से संबंधित था, चौथा था
होम्स, ये युद्ध से संबंधित था। कहता है दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने अपने स्मरण लिखे थे? तो ये लिखा था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा डी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही फारसी भाषा में रचित है। अपने शासनकाल के दौरान की नीतियों का वर्णन किया था। 227। दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? तो ये बिछाया था जाल फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित कराई गई नहरों का वर्णन तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक में वर्णित है। फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। राजवाही तथा उलग खानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित कराई गई दो महत्वपूर्ण नहरें थीं। तथा अशोक के टोपरा तथा मेरठ से दो स्तंभ लेखों को दिल्ली निम्न में से कौन सा सुल्तान लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा अशोक के टोपरा तथा मेरठ से दो स्तंभ लेखों को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लाया था। तथा टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद तथा मेरठ स्तंभ को दिल्ली के कुशक ए शिकार महल के समीप पुनः स्थापित किया गया था। तथा कुतुब मीनार की पश्चिमी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आइए देखते हैं, कहता है कुतुब मीनार की पश्चिमी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें का स्मारक कुशक ए शिकार महल कहाँ है? तो दिल्ली में है। गुजरी महल हिसार हरियाणा में है। हिसार ए फिरोजा हिसार ये हरियाणा में है। तथा अनुवाद विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, कथा अनुवाद विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो हिंदू द्वारा मुस्लिम संप्रदायों के मध्य विचारों की आपसी समझ हेतु स्थापित करना। तथा राजकीय खर्चों पर हज भेजने की व्यवस्था निम्न में से किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा राजकीय खर्चों पर हज भेजने की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। तथा फिरोज शाह तुगलक द्वारा मुस्लिम स्त्रियों के लिए दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कहता है उलेमा को प्रधानता देने वाला फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके दासों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 1,80,000 थी। कहता फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसके दासों की संख्या कितनी थी? तो 1,80,000 थी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के व्यापार एवं निर्यात पर अपने शासनकाल में प्रतिबंध लगा दिया था। कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों को फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही ने किया था। कहता फिरोज शाह तुगलक द्वारा फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य के आय में वृद्धि के लिए एक नीति का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों को बाग लगवाए थे। तथा तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ऑप्शन हो जाएगा सी।
कथा वर्ष 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद था। तैमूर द्वारा किए गए इस कार्यक्रम को फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ऑप्शन हो जाएगा डी। तथा तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। वर्ष 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। कथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। कथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का भाइयों द्वारा की गई थी। तथा हरिहर तथा बुक्का वारंगल के काकतीय के समांत थे। तथा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंश, पहला है संगम वंश, दूसरा है चालू वंश, तीसरा है तुलु वंश, चौथा है अरावलीड वंश थे। रोहित कुमार बोलो क्या दिक्कत है? आगे देखते हैं। कहता फारसी दूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रजाक ये आया था देवराज द्वितीय के सन। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता फारसी दूत अब्दुल रजाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कहता फारसी दूत अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भर सुंदर नगरों में करता था। कहता है आगे कि देवराज द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। कहता है विजयनगर, क्वेश्चन नंबर 238, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी अपनी किस खाली स्थान के नाम पर विजयनगर के समीप नागलापुर नामक एक उपनगर की स्थापना की? तो ये दोस्तों माता विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलापुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी दोस्तों। तथा कृष्णदेव राय तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर नागालापुर की स्थापना की थी। तथा पुर्तगाली यात्री बार बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। क्वेश्चन 239, तथा कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला तेलुगु में शासन कला पर, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की थी जिसे अमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता है। कहता है अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में रचित है तथा अमुक्त माल्यद कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान राजव्यवस्था शासन कला पर आधारित है। कहता है 240 कि तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो दोस्तों विजयनगर को लूट लिया था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कहता है तालीकोटा का युद्ध का अन्य नाम क्या था? तो रच्छी रच्छी तगड़ी का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध का अन्य नाम क्या था? तो रच्छी तगड़ी। और दोस्तों कहता है रामा राम राय तथा राम राय गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर 4 मुस्लिम राज्यों को संयुक्त मोर्चे के मध्य तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कहता है दिल्ली कोटा के युद्ध में दिल्ली कोटा के युद्ध में राम राय की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य को लूट के पश्चात ध्वस्त कर दिया गया था। 241 कहता कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कहता अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों में पेडाना
प्रमुख थे। कौन? पेड्डाना। कहता कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। कहता है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, वीर नरसिंह। तुलु वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह द्वारा की गई थी। कहता तुलु वंश की शासन अवधि कितना था? तो दोस्तों 1505 से 1565 ईस्वी तक। कहता वीर नरसिंह द्वितीय बाला बाला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। कहता है विजयनगर साम्राज्य के अमर नायक कौन थे? तो दोस्तों सैन्य कमांडर थे। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता अमर नायक व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नवाचार था। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें वेतन के बदले अमरनय नामक भू खंड दिया जाता था। कहता विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? तो ये अब्दुल रजाक को भेजा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। यात्री संबंधित देश और शासक। निकालो द काउंटी इटली के थे। कहाँ के शासक थे? शासक था देवराज प्रथम। कहता फाउंडिनस फर्नांडिस यूनिच पुर्तगाल के उचित देवराज शासक थे। कहता दुआर्तो बारबोसा पुर्तगाल के थे और कृष्णदेव राय शासक थे। कहता अब्दुल रजाक फारस के थे और देवराज द्वितीय शासक थे। कहता है विजयनगर साम्राज्य में अब व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को किस रूप में जाना जाता था? तो ये कुदिरी चिट्टी के नाम से जाना जाता था। कहता विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों के स्थानीय समुदाय का नाम कुदरई चिट्टी या घोड़े के व्यापारी था। कहता स्थापत्य कला की प्रोविद्या शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं। कहता स्थापत्य कला की प्रोविद्या शैली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापित की प्रोविद्या शैली का प्रचलन था। प्रोविद्या शैली बेसर शैली का ही रूप थी। कहता प्रोविद्या शैली की विशेषता क्या था? तो कल्याण कल्याण मंडप, मान मंडप तथा हजार स्तंभों का मंडप था। तथा प्रोविद्या शैली के उदाहरण है हजार मंदिर तथा विठल स्वामी मंदिर। कहता है इनमें से आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता तुलु वंश के संबंधित कृष्णदेव राय को उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कहता कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ये कुल्ली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता कुतुब शाही वंश की स्थापना कुल्ली कुतुब शाह ने की थी। कहता है गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य शासक तथा कुल्ली कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक के मध्य हुआ था। परिणाम में मिला कृष्णदेव राय विजयी हुए। कहता है विजयनगर के किस शासक ने बहमन्यु से गोवा को छीना था? तो दोस्तों हरिहर द्वितीय से। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। कहता हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के पश्चात विजयनगर का शासन बना था ये। और हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर राज परमेश्वर नामक उपाधियां धारण की थी। कहता हरिहर द्वितीय ने बहमनी शासक मोहम्मद शाह द्वितीय से गोवा तथा बेलगांव अपने अधीन कर लिया था। 251। कहता है तेलुगु के प्रमुख कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो ये देवराज द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता तेलुगु के प्रमुख कवि श्रीनाथ देवराज द्वितीय के दरबार में रहते थे। कहता श्रीनाथ द्वारा रचित पुस्तक हर विलासम है। कहता श्रीनाथ को देवराज द्वितीय ने कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था। कहता विजयनगर की किस शासन के चीन के सम्राट के पास अपने
दूत मंडल को भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम, ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा विजयनगर के शासन बुक्का प्रथम ने अपनी विदेश नीति का विस्तार करने हेतु एक दूत मंडल चीन भेजा गया था। तथा बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तथा बुक्का प्रथम तीन समुद्रों का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तथा मदुरै विजयम कृति में किसने अपने पति के विजय अभियानों का उल्लेख किया था? तो ये गंगा देवी किए था, ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा मदुरै के राजा विरुद्ध कुमार कंपन के सफल विजय अभियान का उल्लेख कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने संस्कृत भाषा में लिखी अपनी पुस्तक मदुरै विजयम में किया था है। कहता है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो विजयनगर, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप में देवीय विवाहों का आयोजन होता था। धार्मिक उत्सवों के दौरान देवी देवताओं की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 255 कि वह कौन सा मंदिर है जिसके 56 तक्षित स्तंभों में से संगीतमय स्वर निकलते हैं? तो ये निकलते हैं विठल मंदिर, ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित विठल मंदिर के 56 तक्षित स्तंभों में से संगीतम स्वर निकलते हैं। विठुल मंदिर हम्पी विजयनगर में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले मंच कबूतरों को निम्न में से क्या जाना जाता था? तो दोस्तों महान वमी दिब्बा जाना जाता था, ऑप्शन हो जाएगा डी। तथा विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने वाले सबसे ऊंचे मंच चबूतरे को महानवमी दिब्बा कहा जाता था। तथा निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब मीनार राजवंश की प्रमुख राजधानी था? तो ये गोलकुंडा किला था, ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा कुतुब शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में। तथा कुतुब शाही राजवंश की अवधि कितना थी? तो दोस्तों 1518 से 1687 तक। कुतुब शाही राजवंश को गोलकुंडा सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था। तथा दक्षिण भारत में स्थित इस राजवंश पर शिया मुसलमानों का शासन था। तथा निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखी थी, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तथा किताब ए नौरस पुस्तक के लेखक कौन था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। तथा इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर संतलन आदिल शाही राजवंश से संबंधित है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ये उदार दृष्टिकोण के कारण प्रजा द्वारा जागृत गुरु की उपाधि से संबोधित है। तथा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय निधनों के मित्र तथा अबला बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। 259 तथा जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह था, ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा जैनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह थे। तथा सरकी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जौनपुर थी। तथा सरकी शासकों के अधीन राज्य में हुई सांस्कृतिक उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत के सिराज के रूप में प्रसिद्ध है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने जौनपुर राज्य को अपनी अधीन कर लिया था। तथा दक्षिण में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो ये अहमदनगर का था, ऑप्शन हो जाएगा बी। तथा मलिक अंबर अहमदनगर संतलन के वास्तविक शासक तथा अहमदनगर के वजीर था। तथा मलिक अंबर ने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। तथा मलिक अंबर ने
अहमदनगर के पूर्वी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। कथा वर्ष 1617 ईस्वी में अहमदनगर तथा मुगलों के मध्य एक संधि संपन्न हुई थी। सभी को गुड इवनिंग। मंजित कुमार, आगे देखते हैं 261। कहता है किस बहमनी शासक ने मोहम्मद गवा को व्यापारियों का प्रमुख या मलिक उल तुजर की उपाधि प्रदान की? तो ये प्रदान किया था हिमायू शाह। हिमायू शाह ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता मोहम्मद गवा हुमायूं शाह का योग सेनापति था। कहता मोहम्मद गवा को व्यापारियों का प्रमुख या मलिक उल तुजर की उपाधि बहमन शासक हुमायूं शाह ने दी थी। कहता बहमनी संतलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता बहमनी संतलन वर्ष 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बसन बहमन शाह द्वारा स्थापित है। कहता अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा का नाम हसानाबाद रखा था। 263। कहता वर्ष 1342 ईस्वी में हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और की उपाधि के तहत इसका शासक बना और इसलिए शाह वंश की नींव रखी। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एकजुट किया था और ये शमसुद्दीन इलियास शाह रखा था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता है इलियास शाह वंश के संस्थापक कौन है? शमसुद्दीन इलियास शाह है। कहता है इलियास शाह वंश की शासन अवधि कितनी थी? तो 1342 से 1481 ईस्वी तक थी। कहता इलियास शाह बंगाल का शक्तिशाली शासक है। कहता इलियास शाह के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार बंगाल पर आक्रमण किया था। कहता है टर्की शासकों के शासनकाल में निम्न निम्न स्थानों में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? ये जौनपुर को कहा जाता था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1451 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता लोधी वंश के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कहता लोधी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1451 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था ये। कहता दिल्ली सल्तनत प्रथम अफगान वंश भी है। कहता लोधी वंश की शासन अवधि कितनी थी? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश के अंतर्गत कुल 3 शासक हुए। पहला है बहलोल लोधी, दूसरा है सिकंदर लोधी, तीसरा है इब्राहिम लोधी। 266। कहता निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोधी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता सिकंदर लोधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो कौन अनाज से जकात कर समाप्त कर दिया था सिकंदर लोधी ने। भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी पैमाना विकसित किया था सिकंदर लोधी ने। कहता फारसी भाषा में गुल गुल रुखी उपनाम से कविता लिखी थी दोस्तों। और सिकंदर लोधी के शासन काल में ही संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। आइए 267। कहता सिकंदर लोधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो ये 1504 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 ईस्वी में यमुना नदी के समीप की थी। वर्ष 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। कथा आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य था कि दो आब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल बनाना। आगे देखते हैं 268।
एक मिनट दोस्तों, जरा सा टेक्निकल इशू। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। 268। 268 क्या कहता है कि किस लोधी शासक 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक का वास्तविक नाम निजाम खां था? तो ये था सिकंदर लोधी। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता है सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खां था। कहता सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र था। कहता निजाम खां ने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। आइए 269। 269 कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी के शासन काल की अवधि कितनी थी? 1517 से 1526 थी। इब्राहिम लोधी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कहता इब्राहिम लोधी सरकार सॉरी इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का पुत्र था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जो 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों दूसरा युद्ध लग गया था 1556 में। और तीसरा युद्ध लग गया था 1761 में लड़ा गया था। आगे देखते हैं। कहता है मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में मारा गया। कहता है 270 मियाँ भुआ, जिसने तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की थी, निम्न में से किसका वजीर था? तो ये सिकंदर लोदी का वजीर था। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ थे। मियाँ भुआ ने तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ लिखा। सिकंदर लोदी के शासन काल में लज्जत ए सिकंदर शाही नामक संगीत से संबंधित ग्रंथ लिखा गया तथा सिकंदर लोदी के शासन काल में अनेक संस्कृति ग्रंथों का अनुवाद हुआ था। 271 कहता है खतौली का युद्ध वर्ष 1517 ईस्वी में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता है खेताली का युद्ध वर्ष 1517 मेवाड़ के शासक राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। परिणाम हुआ था राणा सांगा विजयी हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था दोस्तों। इब्राहिम लोदी ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत बाबर विजय हुआ था दोस्तों। सॉरी परिणाम क्या हुआ था? तो बाबर विजय हुआ था पानीपत की प्रथम युद्ध में। 1526 में लड़ा गया दोस्तों। कहता भारत भारत में बाबर का प्रथम अभियान वर्ष 1518 से 19 ईस्वी में इसु इसुजाई जाति के विरुद्ध था। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो ये इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता है प्रथम मुगल शासक बाबर ने किस वर्ष में फरगान राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? जब वह 12 वर्ष के था। तो दोस्तों 1494 ईस्वी में फरगान राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था। ऑप्शन हो गया सी। कहता बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम था जलाउद्दीन मोहम्मद। बाबर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान में हुआ था। बाबर की माता मंगोल वंश की तथा पिता तैमूर वंश के थे। बाबर लगभग 12 वर्ष की अल्प आयु में वर्ष 1494 ईस्वी में फरगान की गद्दी पर बैठा। कहता है बाबर के शासन काल की अवधि 1526 से 1530 ईस्वी में था। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। बाबर का शव सर्वप्रथम आरामबाग आगरा में रखा गया था।
बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार सबको काबुल दफनाया गया। यहीं पर बाबर का मकबरा स्थित है। कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में प्रथम बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो ये किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है बाबर द्वारा प्रथम बार तोप और गोला बारूद का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रथम बार प्रसिद्ध तुलगामा युद्ध पद्धति का उपयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपे को सजाने के लिए अस्मानी पद्धति रूमी विधि का उपयोग किया था। तथा 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों मोदनी राय की हार हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तथा चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर तथा चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसे परिणाम हुआ है बाबर विजयी हुए थे। 277। तथा दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? ये हमीदा बेगम के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। तथा हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1526 ईस्वी में दिन पनाह के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तथा हुमायूं का कब्र का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में वर्ष किस वर्ष हराया था? तो ये 1540 में हराया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा कन्नौज का युद्ध वर्ष 1540 ईस्वी में शेर खान तथा हुमायूं के मध्य था दोस्तों। परिणाम हुआ था शेर खान विजयी हुआ था। तथा कन्नौज के युद्ध का अन्य नाम क्या था? बिलग्राम का युद्ध। तथा शेर खान का अन्य नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था। शेर खान का अन्य नाम था शेरशाह सूरी। तथा चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य हुआ था। परिणाम हुआ क्या? शेरशाह सूरी विजयी हुए। तथा निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा शेरशाह ने अपने शासन काल में अनेक सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत तथा इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। तथा सराय के देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति की गई। तथा शेर शाह द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को GT रोड के नाम से जाना जाता है। तथा चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता है मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आइन ए अकबरी ने इस आइन अकबरी ने खालिस्तान के संबंध में जानकारी नहीं है? तो दोस्तों पूर्वज। ऑप्शन हो जाएगा डी कि मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आइन अकबरी में पूर्वज से संबंध में जानकारी नहीं है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में है अकबर के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख। द्वितीय भाग में है अकबर के राज्याभिषेक से उसके शासन काल के 46वें वर्ष तक का वर्णन। और तृतीय भाग में है, इस भाग को आइन ए अकबरी कहते हैं, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तथा अपूर्ण सांख्यिकी विवरण का उल्लेख है तृतीय भाग में। तथा आइन आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भागों में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली तथा नियमों का उल्लेख है। चतुर्थ भाग में भारत के जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख है।
कहता है पंचम भाग में है अबुल फजल की जीवनी तथा अकबर व स्वयं की कहावतें का उल्लेख है। 282 कथा फतेहपुर सिकरी शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। सभी को नमस्ते। आगे देखते हैं। कहता है फतेहपुर सिकरी शहर के संस्थापक है अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय अभियान की स्मृति में फतेहपुर सिकरी तथा बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया। आगे देखते हैं। गुजरात अभियान गुजरात अभियान के समय मुगल सम्राट अकबर ने प्रथम बार समुद्र रेखा तथा पुर्तगाली व्यापारियों से मिला। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है क्या? 283। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है दोस्तों। कहता है अकबर के शासन के दौरान वह भूमि थी जो 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी, तो वह थी चाचर। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, चाचर। आगे देखते हैं। कहता है बंजर बंजर कहता है 5 वर्षों से अधिक समय तक न बोई जाने वाली भूमि है। कहता है प्रति 1 से 2 वर्ष तक के लिए जिस पोलज भूमि पर बुआई न हुई हो, और पोलज प्रति वर्ष बुआई वाली भूमि हो, और चाचर 3 से 4 वर्ष तक बुनाई न होने वाली भूमि को चाचर कहते हैं। कहता है मुगल सम्राट जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्नों में से एक था? तो दोस्तों तानसेन था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? तो अबुल फजल पहला थे, दूसरा में फैजी शाह, तीसरा में तानसेन रामतंदु पांडे, और चौथा में बीरबल महेश दास, और पचवा में राजा टोडरमल, छठा में राजा मानसिंह, सतवां में अब्दुल रहीम खान ए खां, और हकीम आठवां में हकीम हुकाम, और नौवां में मुल्ला दो प्याजा। कहता है 285 निम्नलिखित में से किससे अकबर के शासनकाल अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबरनामा है? तो यह है अबुल फजल। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है तुकरोई का युद्ध किस जिसे बजौरा के युद्ध या मुगल मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल संतुलन के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ये 1575 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता तुकारोई का युद्ध, बजोरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1575 ईस्वी में हुआ था, मुगलों तथा बंगाल संतुलन के मध्य। परिणाम हुआ कि मुगल विजयी हुआ। कहता मुनीम खां के नेतृत्व में बंगाल तथा बिहार पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया। कहता है खाली स्थान मतलब किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? तो दोस्तों 1600 ईस्वी। ऑप्शन हो जाएगा डी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एजिलाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया जिससे
इंडिया कंपनी को पूर्व देशों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। इस चार्टर के तहत कंपनी को पूर्व देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। कहता निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो ये लाल किला दिल्ली, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख भव्य इमारतें स्थल मस्जिद है तो कहाँ? तो आगरा का किला है, लाहौर का किला है, इलाहाबाद का किला है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है दोस्तों। कहता है जामा मस्जिद ये फतेहपुर सिकरी, दीवाने आम फतेहपुर सिकरी में, और दीवाने खास फतेहपुर सिकरी, और पंचमहल फतेहपुर सिकरी। कहता लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये तानसेन को दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता तानसेन की प्रमुख रचना कौन कौन है? तो संगीत सार है, रागमाला है, और श्री गणेश स्रोत है। तानसेन की प्रमुख लोकप्रिय राग कौन कौन है? तो मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, और मियाँ की सारंग। आगे देखते हैं 290। 290 में क्या कहता है? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो ये भू राजस्व के लिए, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता है टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में भूमि संबंधी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अकबर ने अपने शासन काल के दौरान अकबर ने अपने शासन काल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईन ए 10 साला प्रणाली प्रारंभ की। कहता टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अकबर की भू अकबर की इस भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल द्वारा विकसित किया गया था। आइए 291। 291 कहता है कि इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो ये अकबर को जाता है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन है? तो दास प्रथा पर रोक लगाया था अकबर ने 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा का समाप्त कब किया था अकबर ने? तो 1563 में। जजिया कर समाप्त कब किया था अकबर ने? तो 1564 में। और इबादत खाने की स्थापना कब किया था? तो 1575 में। महजर की घोषणा कब किया था? 1579 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 ईस्वी में। कहता निम्नलिखित में से किससे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो ये मीर ए समा को दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता मुगल केंद्रीय प्रशासन के दौरान नियुक्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। मीर ए समा शाही घराने की रसोई कारखाने आदि के प्रबंधन से संबंधित है। मीर ए बर ये अधीक्षक है वन विभाग के। मीर ए आतिश ये तोप खाने का निरीक्षक है। कहता मीर बख्शी ये सौन प्रशासन का प्रमुख है। 293 कहता उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो ये जीन बैपिस्ट टेवेनियर, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। कहता है जीन बैपिटस टेवेनियर फ्रांसीसी यात्री तथा रत्न व्यापारी जौहरी था। कहता है जीन बैपिटस टेवेनियर मुगल काल के दौरान मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था तथा इन्हें 6 बार भारत की यात्रा की थी। कहता मुगल काल के दौरान भारत आए प्रमुख विदेशी यात्री नाम संबंधित देश और शासक शासन के दौरान। कहता फ्रांसीसी बर्नियर ये फ्रांस के थे, शाहजहां के शासनकाल के दौरान आए थे। पीटर मुंडी ब्रिटिश के थे, ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान आए थे। निकालो मुंची इटली के थे, ये शाहजहां के शासनकाल में आए थे। और कैप्टन हॉकिंस तथा सर ये जहांगीर के काल में। टॉमस रो ब्रिटिश के थे, ये कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो ब्रिटिश के थे जहांगीर के शासनकाल में। रॉल्फ फिंच ब्रिटिश के थे अकबर के शासनकाल में।
कहता है अकबर के शासनकाल के दौरान दक्षिण में कौन सी पद्धति भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार थी? तो हल की संख्या। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता अकबर के शासनकाल की अवधि 1556 से 1605 ईस्वी है। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्षिण में हल की संख्या पद्धति भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार थी। अकबर के शासनकाल के दौरान प्रचलित अन्य प्रमुख भू राजस्व पद्धतियां गलाबख्शी, कन, कनकूत या नक्श है। कहता अकबर के प्रशासन के तहत 10 साला प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने किसके शासन काल में के दौरान मुगलों को सेवा को स्वीकार किया था? तो जहांगीर के शासनकाल। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। कहता जहांगीर के शासनकाल की अवधि 1605 से 1627 ईस्वी है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने वर्ष 1615 ईस्वी में जहांगीर के मेवाड़ अभियान के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया गया तथा मुगलों के सेवा के स्वीकार किया। तथा जहांगीर के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। जहांगीर के शासनकाल के दौरान फ्रांसिस्को पलसट के नाम पलसट ने भारत की यात्रा की थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। कहता है तुजु के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी में लिखी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता तुजी के जहांगीरी का अन्य नाम क्या था? तो जहांगीरी नामा। तुजु के जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक पुस्तकें या भाषा लेखक। तो कहता है तुजी के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया, लेखक बाबर थे। हुमायूं नामा फारसी में लिखा गया और गुलबदन बेगम ने लिखा। शाहजहां नामा नामा फारसी में लिखा गया, इनायत खान ने लिखा है। कहता अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूट्रा कहा जाता है किसके शासनकाल के लोकप्रिय हुई? तो ये शाहजहां के। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है शाहजहां के शासनकाल की अवधि कितना थी? तो 1627 से 1658 ईस्वी तक थी। कहता शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। कहता पिएट्रा ड्यूट्रा पित्रादुरा तकनीक यह यह तलावली भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ कठोर पत्थर है। कहता पिएट्रा ड्यूट्रा पित्रादुरा तकनीकी कीमती पत्थरों पर जड़ाई के कार्यों से संबंधित है। कहता है एम एपा एमादुल्ला के मकबरे में सर्वप्रथम पिएट्रा ड्यूट्रा तकनीक का प्रयोग हुआ था। 299। कहता है आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। शाहजहां द्वारा निर्मित प्रमुख भव्य इमारतें स्थल व मस्जिद। तो शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद बनाया गया, ये आगरा में है। ताजमहल बनाया गया, आगरा में है। दीवान आम आगरा में है। दी दीवान खास आगरा में स्थित है। जामा मस्जिद आगरा में है। शीश महल आगरा में है। लाल किला दिल्ली में है। मोती महल दिल्ली में है। कहता है क्वेश्चन नंबर 300 कि धर्मत्व का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। ऑप्शन हो जाएगा ए। धर्म धर्मत्व का युद्ध धर्मत्व का युद्ध दिन में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये अकबर तथा दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। और दोस्तों
कहता है धर्मत का युद्ध अभी एसएससी का कोई अपडेट नहीं आया है, इतना है। कैलेंडर जारी है, 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। मंजीत कुमार आगे देखते हैं। कहता है धर्मित का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में उज्जैन के निकट मध्य प्रदेश में है। औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य है। कहता है धर्मत के युद्ध के औरंगजेब की तरफ से नेतृत्वकर्ता मुराद तथा दारा सिकों की तरफ से शाही सेना के नेतृत्वकर्ता जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे। कहता परिणाम क्या है? तो औरंगजेब विजयी। कहता अन्य महत्वपूर्ण युद्ध क्या है? तो सन्नाल का युद्ध जो 1572 ईस्वी में, तथा जजायु जजायु का युद्ध 1707 ईस्वी में। कहता है किस वर्ष औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो 1686 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसा अगर अपडेट आया है तो वीडियो बना देंगे इस पर। ये क्लास खत्म होने के बाद इसके बाद तुरंत अपडेट होगा तो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं क्या अपडेट है। आगे देखते हैं। कहता है औरंगजेब के शासनकाल की अवधि 1658 से 1707 ईस्वी में हुआ था। अवधि कितना था? मतलब शासनकाल, औरंगजेब के शासनकाल की अवधि 1658 से 1707 ईस्वी। कहता औरंगजेब ने अपनी महत्वपूर्ण दक्षिण विजय अभियान के तहत वर्ष 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा वर्ष 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस पर वीडियो तुरंत लेकर आएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। कहता औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जिंदा पीर किसे के नाम, औरंगजेब के नाम से प्रसिद्ध भी है दोस्तों। औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जिंदा पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है औरंगजेब। कहता है मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कहता वर्ष 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, पुनः प्रारंभ किया गया था। कहता वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 302। कहता निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है बहादुर शाह प्रथम 2.8 2810। आगे देखते हैं बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की अवधि कितना होती है? तो 1707 से 1712, 1707 से 1712 ईस्वी तक होता है। आइए बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। कहता है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता था। कहता अकबर द्वितीय के राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। कहता ईरान के शासक नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली शहर को लूटा था? तो 1739। ऑप्शन हो जाएगा ए। कहता वर्ष 1739 ईस्वी में फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने दिल्ली में लगभग 50 दिन व्यतीत किए। नादिर शाह दिल्ली से लूटपाट के दौरान तख्त ए ताउज तथा कोहिनूर हीरे को अपने साथ वापस ले गया। आइए 304। कहता है निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। कहता है भारत में प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। कहता अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनॉर्थ है।
वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 305 तथा भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रय निम्न से कौन सा है? तो ये है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन फ्रांसीसी। तथा भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है क्या दोस्तों? तथा पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फोंसो डी अल्ब्रुक था। तथा भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन हो जाएगा ए। तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के प्रमुख रूप में प्रसिद्ध है। तथा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तथा रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से संबंधित है। तथा काउंट लाली वाडीवांस के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता थे। तथा कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक थे। तथा कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक थे। 307 तथा वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद शाह के साथ। ऑप्शन हो जाएगा सी। तथा करनाल का युद्ध वर्ष 1739 ईस्वी में नादिर शाह तथा मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के मध्य हुआ था। परिणाम हुआ था कि नादिर शाह विजयी हुए। कहता है दोस्तों कि नादिर शाह फारस का शासक था तथा इसे ईरानी का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। कहता पानीपत की तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहता पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के मध्य हुआ था। परिणाम अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। कहता पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व सादिश राव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा नाजिबुद्दौला रुहेला भी थे। इस तरह दोस्तों 308 तक आज क्वेश्चन हो गया है। इसके आगे कल क्लास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ भी ले सकते हैं। जय हिंद।